हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए बायो टॉपिक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर के हर एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसी क्वेश्चन से नीट कंबाइंड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का 100% चांस रहेगा। और क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग करेंगे। तो आप लोग इस सीट इन नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर यू एंड आई मोटिवेशन and ever selection. कंटामिनेशन ऑफ वाटर विथ सीवेज इज इंडिकेटेड बाय सिस्ट ऑफ। जो वाटर कंटामिनेट प्रदूषित हो जाती हैं सीवेज में, तो इंडिकेट वो किस सिस्ट से इंडिकेट की जाती हैं। तो इसमें कौन सी बैक्टीरिया हम लोग यूज करते हैं? इसमें हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया यूज करते हैं। कौन सी बैक्टीरिया? ई कोलाई। तो ई कोलाई बैक्टीरिया यूज करते हैं। इशरकिया कोलाई, तो फर्स्ट ऑप्शन इशरकिया लिया गया, सेकंड ऑप्शन इशरकिया कोलाई दिया गया, जो कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड स्यूडोमोनास दिया गया और फोर्थ लाइसमैनिया दिया गया है। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन विथ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इफेक्ट आर। इसमें से नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सा है? तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, कौन सा होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन? तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है वो यूवी रेडिएशन होती है। कौन सी? यूवी। तो यूवी रेडिएशन होती है, तो उसमें कौन सी हो जाएगी? तो फर्स्ट ऑप्शन में गामा रेज दिया गया है जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, बीटा रेज, यूवी रेज। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ एक्स रेज दी है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस बिकॉज इट इज। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं बिकॉज क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन जो है ट्रांसपेरेंट टू सनलाइट बट ट्रैप्स हीट, सेकेंड ट्रांसपेरेंट टू हीट बट ट्रैप्स सनलाइट, थर्ड ऑप्शन यूज्ड इन ग्रीन हाउस टू इंक्रीज प्लांट ग्रोथ, ट्रांसपेरेंट टू बोथ सनलाइट एंड हीट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसलिए ग्रीन हाउस कहते हैं क्योंकि ये सनलाइट में ट्रांसपेरेंट होती है बट ये हीट में ट्रैप्स हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस आर द मेजर काज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ये तो मेजर कौन सी गैस होती हैं जो ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट करती हैं? तो ये मेजर जो होती हैं इसमें कितना मात्रा होता है? इसमें CO2 जो होती है ये कितना होती है? CO2 जो होती है 60% होती है। तो हम लोग इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जाम में, हर बार ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ग्रीन हाउस गैस से। तो CO2 कितनी होती है? CO2 60% होती है। और मीथेन CH4, मीथेन हम लोग याद करेंगे, मीथेन 20% होती है। तो ये दोनों याद कर लेंगे। और CFC कितना होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो 14% होती है। कितना होती है? 14%। तो ये, और एक N2O होती है जो कि N2O क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ये 6% होती है। तो ये दोनों याद करना है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन 60 और 20। तो इस ऑप्शन में CO2 मीथेन कहीं पे दिया गया कि नहीं? ऑप्शन फर्स्ट में CO2 N2O, सेकंड में CO2 एंड ओजोन दिया गया, ओजोन नहीं होती है। तो इसमें CO2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? CO2 एंड N2O। तो इसमें सबसे मैक्सिमम होती है CO2 और N2O, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें मीथेन दिया नहीं गया है इस ऑप्शन में, क्वेश्चन में, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ट्राइकोडर्मा हार्जियानम हैज प्रूव्ड ये यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर। तो किसके लिए होती है ये ट्राइकोडर्मा हार्जियानम? तो ये होती है, इसका सॉल्यूशन आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये यूज होती है बायो रेमिडेशन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम लोग सेकंड पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, कह रहा है आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होती है प्रेसिपिटेटर में क्या यूज करते हैं? तो कैटालिस्ट यूज करते हैं, सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, थर्ड ऑप्शन एब्जॉर्बर यूज करते हैं, फोर्थ ऑप्शन केमिकल यूज करते हैं। तो इसमें क्या यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोड। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर,
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ़ दियर वाज नो CO2 इन द एटमॉस्फेयर द अर्थ टेम्परेचर वुड बी। अगर एटमॉस्फेयर में CO2 का टेम्परेचर जो CO2 ना हो एटमॉस्फेयर में तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा। तो कह रहा फर्स्ट ऑप्शन लेस देन द प्रजेंट के जितना टेम्परेचर प्रजेंट होता है उससे कम हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सेम एज प्रजेंट, हायर देन द प्रजेंट, डिपेंड एंड O2 कंटेंट ऑफ एयर, जितना एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा अगर एटमॉस्फेयर में क्या नहीं होगा, CO2 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट काज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस। तो क्या प्रोड्यूस करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है फ्रॉम सनलाइट से, तो क्या प्रोड्यूस करती है सनलाइट से रिएक्शन करके, तो वो ओजोन फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करती है, ओजोन। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सेकंड ऑप्शन ओजोन सही हो जाएगा। क्या फॉर्म करती है, ओजोन, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ये क्वेश्चन नीट कंबाइंड एग्जाम में पूछा गया है। तो ओजोन डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन याद कर लेंगे, 16 SEP सितंबर में मनाया जाता है। सितंबर 16 फर्स्ट ऑप्शन ही दिया गया है, तो ये कौन सा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड में अप्रैल 25 दिया गया, जनवरी, दिसंबर 16, यहाँ दिसंबर दिया गया, यहाँ सितंबर दिया गया, तो क्या होगा, SEP होगा, सितंबर। तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सीवेज इज द लिस्ट। किसका सबसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सबसे कम किसका होगा। तो यहाँ लिस्ट दिया गया, तो जितना अधिक सीवेज होगा, गंदगी होगी, उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक होगा। तो सीवेज का तो अधिक होगा, सी वाटर का भी अधिक होगा, प्योर वाटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा प्योर वाटर, PURE, प्योर, WATER, प्योर वाटर का क्या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सबसे कम होता है। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन रिवर वाटर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो रिवर वाटर का कितना, रिवर वाटर का क्या होगा, तो वो इंक्रीज हो जाएगा व्हेन, जब उसमें सीवेज जो होती है उसमें मिक्स करेंगे तो अधिक हो जाता है। तो इंक्रीज व्हेन सीवेज गेट मिक्स विथ रिवर वाटर, अगर रिवर वाटर में हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। रिमेन्स अनचेंज व्हेन एल्गल ब्लूम अकर्स, नहीं चेंज होता। हैज नो रिलेशनशिप विथ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, नहीं इसका रिलेशनशिप होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गिव्स एंड मेजर ऑफ साल्मोनेला इन द वाटर, साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है जिसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। द टू गैसेस मेकिंग हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस आर। तो कौन सी गैसेस क्या होती हैं, हाईएस्ट नंबर में होती हैं। तो हम लोग अभी देखे थे कितना होता है, CO2 जो होता है वो कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 60% होता है ग्रीन हाउस गैसेस में, और मीथेन CH4 कितना होता है, वो 20 होता है। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे, फर्स्ट में CO2 N2O दिया गया है, N2O 6% होता है। सेकंड ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CO2 60, मीथेन 20, तो कौन सा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर DDT इज ए, DDT क्या है, तो ये DDT जो होता है, DDT और मरकरी, एक ऑप्शन में और दिया जा सकता है, मरकरी भी दिया जा सकता है, HG, ये दोनों क्या होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं। तो कौन सा फर्स्ट ऑप्शन ग्रीन हाउस गैस होते हैं, नहीं नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। डिग्रेडेबल नहीं होता, टूटता नहीं है, नॉन डिग्रेडेबल, सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर विल काज। अगर स्ट्रेटोस्फीयर में गुड ओजोन पाई जाती है, अगर ये डिप्लीशन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर काज कर देती है, फॉरेस्ट फायर्स कर देती है, ग्लोबल वार्मिंग काज करती है, एंड क्या करती है, तो इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन में कैंसर काज होने लगता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ओजोन ही रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी एंड आवर सराउंडिंग टुगेदर आर कॉल्ड।
हम और हमारे सराउंडिंग मिलके चारों तरफ मिलके क्या बनाती हैं, तो क्या होता है उसको क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इन्वायरमेंट, सेकंड एटमॉस्फेयर, थर्ड लिथोस्फीयर, फोर्थ हाइड्रोस्फीयर। तो फर्स्ट ऑप्शन इन्वायरमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम इस ऑप्शन में से कौन सा इन्वायरमेंट प्रॉब्लम नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ये वेस्टेज ऑफ वाटर, ये तो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है। सेकंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर का कंजर्व करना, सुरक्षित करना, नहीं ये इन्वायरमेंट प्रॉब्लम नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा, इसमें नॉट पूछ रहा है। और थर्ड ऑप्शन डिफॉरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्ट की कटाई करना, ये तो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है। लैंड इरोजन, इरोजन होना, लैंड का धरती का कटना, ये भी क्या है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड नंबर, जो कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वल्केनो इज सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। वल्केनो क्या होती है, ये एस्ट्रॉयड जो होती हैं उनका टूटना, तो कहते नहीं हम लोग कि चिर्री गिरना, तो ये सोर्स ऑफ पोल्यूशन ये क्या है, आर्टिफिशियल होता है कि नेचुरल होता है, कि बोथ होता है, कि मैन मेड के थ्रू होता है। तो ये होता है नेचुरल होता है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये डिजीज अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं उनको कौन सी डिजीज अधिक होती है, तो वो होती है फर्स्ट ऑप्शन सिलिकोसिस, सेकंड फ्लोरोसिस, थर्ड अस्थमा, फोर्थ नन ऑफ दीज। मैक्सिमम हम लोग अस्थमा ऑप्शन लगा देते हैं, जो कि सही नहीं होता है, सिलिकोसिस होती है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स इन नेचर इज ड्यू टू दियर। डिकम्पोजिशन का रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है किसकी कमी से, कि नेचर में अगर किस चीज़ की कमी होती है तो हो जाता है, तो वो नाइट्रोजन कंटेंट अगर कम होगा तो डिकम्पोजिशन की रेट स्लो हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुअर नाइट्रोजन कंटेंट, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सेकंड कह रहा लो मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर का कंटेंट कम होना, लो सेल्यूलोज कंटेंट, और एनारोबिक इन्वायरमेंट अराउंड देम, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बीओडी इज कनेक्टेड विद, बीओडी किससे कनेक्ट होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन माइक्रोब्स दिया गया है, सेकंड ऑप्शन ऑर्गेनिक मैटर दिया गया है, थर्ड ऑप्शन माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर दोनों दिया गया है। तो ये दोनों से क्या होती है, कनेक्ट होती है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Thanks for watching complete video. Subscribe my channel and share my video. Thank you students.